नमस्कार बाल दोस्तों, कैसे हो। तो बाल दोस्तों, आज हम कक्षा 5 विषय हिंदी सत्र द्वितीय में 9 नंबर का जो चित्रकथा है कैसा शोर, उस चित्रकथा की आज हम समझ प्राप्त करने वाले हैं। तो बच्चों, शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो में ज़रूर बने रहिए। तो देखिए, सबसे पहले बच्चों हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो शीर्षक है, जो चित्रकथा है कैसा शोर, यानी कि गुजराती में हम कहें तो कि केवो शोर, शोर यानी कि आवाज़, कैसी आवाज़। तो देखिए बच्चों, इस चित्रपाठ में, चित्रकथा में देखिए कि एक भाई पेड़ के नीचे सो रहा है। आसपास आप देखिए बहुत सारी सब्जी लगी हुई है। तो उस सब्जियों के माध्यम से बच्चों हमें भी, जो भी हम हमारे खुराक में खाते हैं सब्जियां, उनके बराबर हमें नाम भी आते होना चाहिए। तो इस प्रकार से हमारा मकसद ये होना चाहिए कि हम भी इस पाठ के माध्यम से हमारी जो सब्जियां हैं उनका हम नाम जान सकें। तो हम देखिए शुरू से लेके कि इस इकाई में संवाद के साथ चित्रों द्वारा सब्जियों का परिचय दिया गया है। क्या दिया गया है? साथ साथ हमें चित्र भी दिए गए हैं और सब्जियों का भी हमें परिचय दिया गया है, ताकि बच्चों हम सब्जियों के नाम आसान से हमें कंठस्थ हो सके, हम पहचान सके। तो देखिए, बिज्जू चाचा ने अपने खेत में, बिज्जू चाचा ने अपने खेत में सब्जियां बोई थी। सब्जियां यानी कि शाकभाजी गुजराती में कहते हैं हम। बोई थी यानी कि बोना, यानी कि वावी। बिज्जू चाचा ने अपने खेत में सब्जियां बोई थी। दोपहर का समय था। दोपहर यानी कि गुजराती में कहें हम बपोर। दोपहर का समय था। बिज्जू चाचा, जो देखिए एक हमें चित्र दिखाई देता है, उसे हम क्या कहेंगे? पेड़ कहेंगे। बिज्जू चाचा पेड़ की छाया में आराम से लेटे थे। लेटे यानी कि सोना, आराम से सोए थे कि उन्हें नींद आ गई। तब खेत की सारी सब्जियां खेलने के लिए इकट्ठी हुई। ये सभी खेलते खेलते नोक-झोंक पर उतर आई। नोक-झोंक यानी कि कहा-सुनी, चर्चा, बहस करना, यानी कि उसे क्या कहते हैं बच्चों? नोक-झोंक, चर्चा करना। गंभीर कोई चर्चा करते हैं, बहस भी हम कह सकते हैं। तो देखिए बच्चों कि बिज्जू चाचा ने अपने खेत में सब्जियां बोई थी। दोपहर का समय था। बिज्जू चाचा की छाया में आराम से लेटे थे कि उन्हें नींद आ गई। तब खेत की सारी सब्जियां खेलने के लिए इकट्ठी हुई। ये सभी खेलते खेलते नोक-झोंक पर उतर आई, चर्चा करने लगी ये सारी सब्जियां। उसके बाद है, तो देखिए ये जो पैराग्राफ स्टार्ट होता है वहाँ से एक चित्र है। तो ये चित्र है आलू का है। किसका है बच्चों? आलू का। आलू ने कहा है कि मैं सब सब्जियों में सरताज हूँ। सरताज का मतलब होता है सर्वश्रेष्ठ। मैं सबसे सर्वश्रेष्ठ हूँ। कौन बोला बच्चों? आलू। सभी सब्जियाँ मेरे बिना अधूरी है। बच्चों बूढ़ों को मैं बहुत भाता हूँ। भाता यानी कि पसंद करना। चाट, चिप्स, टिकिया जैसी चटपटी और मज़ेदार खाने की चीज़ें मुझसे ही बनती है। उसके बाद देखिए ये चित्र शकरकंद है। शकरकंद ने कहा, मैं आलू का मित्र हूँ, मुझे भी लोग बहुत पसंद करते हैं। तब मटर, ये मटर का चित्र है। मटर यानी कि वटाणा गुजराती में कहते हैं। तब मटर से दाने उछल कर, दाने यानी कि मटर के दाने, वटाणा ना दाना। मटर से दाना उछल कर बाहर आ गए और कहने लगे, हमें भूल गए। कई प्रकार की सब्जियां, पुलाव और चटपटी कचौरी की जान है हम। उसी समय लौकी, ये लौकी का चित्र है। लौकी और ये बच्चों किसका चित्र है? गाजर। लौकी और गाजर कूद पड़े। रायता, कोफ्ते और हलवा हमारे बिना कैसे बन सकते हैं? लौकी बोले। गाजर ने बात
गाजर ने बात काटते हुए कहा, हलवा तो मेरा भी बनता है। मेरा रूप रंग देखा है, कितना सुंदर लाल रंग है मेरा। नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। वो बच्चों कौन बोलता है? गाजर बोलता है। मुझे खाने से लोग स्वस्थ रहते हैं। यह सुनकर किसका चित्र है बच्चों? ये चित्र है गोभी। गोभी आगे आई, मैं भी आरोग्य के लिए उपयोगी हूँ। सब्जी के अलावा कचुम्बर और सलाद में भी मेरा स्थान है। उसके बाद मिर्च है, हरी मिर्च। मिर्च पीछे क्यों? क्यों रहे? वह भी कहने लगी, सभी चुप हो जाइए। मेरे बिना आप सबकी क्या कीमत है? मेरे बिना सभी सब्जियां फीकी है। जब हम मिर्च यानी कि चटपटी कोई चीज़ बनाते हैं तो मिर्च का बहुत अहम बच्चों रोल होता है। सब्जियां फीकी है, मैं पतली और चुस्त हूँ। हरी मिर्च भी अपनी कोमलता और अनूठे स्वाद की प्रशंसा करने लगी। अब करेला, इसको क्या कहते हैं बच्चों? करेला का ये चित्र है। अब करेला कैसे चुप बैठता है? वह बोलने जा रहा था तो टमाटर ने उसके बीच में ही रोक दिया। तेरा नाम सुनते ही बच्चे दूर भागते हैं। मेरा खट्टा मीठा स्वाद सबको प्यारा लगता है। यह बात सुनकर करेला चिल्लाया और बोला, सिर्फ रंग रूप ही काफ़ी नहीं है। ज्वर जैसी बीमारियां ठीक करने में लोग मेरा प्रयोग करते हैं। ज्वर का मतलब बच्चों होता है कि बुखार, ताव, जिस प्रकार से हम गुजराती में कहे। ज्वर जैसी, मान लो कि आपको कोई बुखार आ गया और आप कोई कड़वा खा लेते हैं, जिस प्रकार से करेले का जो पानी होता है पीना चाहिए, हमारे आरोग्य के लिए बच्चों बहुत ही गुणकारी है। उनकी सब्जी अभी हमें कड़वा लगता है लेकिन आरोग्य के लिए बहुत ही फायदेमंद है, तो हमें करेला की सब्जी भी बच्चों खानी चाहिए। तो ज्वर जैसी बीमारियां ठीक करने में लोग मेरा प्रयोग करते हैं। उसके बाद है आखिर में कलगीदार। कौन है ये बच्चों? बैगन है ये। आखिर में कलगीदार बैगन आया। उसने सभी को शांत करते हुए कहा, दोस्त, आप सब अपने अपने स्थान पर उपयोगी एवं सही है। मिलजुल कर रहने में ही हमारी भलाई है। वो समझने लगा कि हम एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, तो हम सबको मिलजुल के रहना चाहिए। ऐसा किसने समझाया? सब्जियों का जो राजा कहते हैं, हम किसे कहते हैं? बैगन को। वह कहने लगा। उसके बाद देखिए आप, पहला है बीट है, उसके बाद गाजर है, उसके बाद गोभी है, उसके बाद लौकी है, उसके बाद मिर्च है, आलू है, शकरकंद है, फूल गोभी है, करेला है। ठीक है, इससे बनी सब्जी मन भावन बनती है। हरी मिर्च, धनिया, अदरक जैसे मसाले रसोई में स्वाद और सुगंध प्रदान करते हैं। इस तरह एक साथ घुल मिलकर और भी मज़ेदार हो जाते हैं। तो बच्चों, हमारा जीवन भी कैसा है? सब्जियों की तरह। हमें भी सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। जिस प्रकार से कोई एक सब्जी हम नहीं डालते तो उसके बिना सब्जियां जिस प्रकार फीकी लगती है, इस प्रकार से हमें भी बच्चों सबसे हिल मिल कर रहना चाहिए। और ये सब्जियों के नाम भी बच्चों हमें आने चाहिए। उसके बाद इतने में बिरजू चाचा जाग उठे। इतने में क्या हुआ? बिरजू चाचा जो एक पेड़ के नीचे सो रहे थे वो जाग उठे। सभी सब्जियां इधर उधर भागने लगी। लौकी, करेला और ककड़ी बेलों पर जा बैठी। शकरकंद, आलू, गाजर, बीट जमीन के अंदर घुस गए। भिंडी, मटर, बैगन, टमाटर पौधे की डालियों पर छिप गए। बिरजू चाचा अपने काम में मशगूल हो गए। तो इस प्रकार से बच्चों, जो बिरजू चाचा थे वो पेड़ पर अचानक सो रहे थे,
तो इकट्ठा जो उसे जिस प्रकार हमें भी खेलने के लिए मज़ा आता है ना अपना दोस्तों के साथ, तो उसी प्रकार सारी सब्जियां भी इकट्ठी होकर ये सारी बातें करते हैं। तो अचानक से बिजू चाचा उठ जाते हैं, तो फिर जो कि सारी सब्जियां है कोई ज़मीन के अंदर चली गई और फलों में लद गई, फलों ये जो डालियाँ थी उसमें लद गई। तो इस प्रकार से बच्चों हमें क्या करना है, इस पाठ्य के माध्यम से हमें सीख मिलती है कि हमें सबसे पहले तो इन सब्जियों के नाम के बारे में भी पता होना चाहिए और हमें बिल्कुल सब्जियों की तरह सबसे हिल मिल के रहना भी चाहिए। अब हम इस शब्दार्थ पर भी एक नज़र डाल देते हैं कि शब्दार्थ यानी कि शब्द के अर्थ। कोई मान लो कि हमें शब्द नहीं आते हैं, इनका उदाहरण के तौर पर हमारा शब्द एक आया था कि अनूठा, तो हमें पता नहीं होता, तो हमें शब्दार्थ में देख लेना होता है कि अनूठा। उत्तम अद्वितीय कहते हैं, ज्वर को बुखार कहते हैं, गुजराती में ताव मैंने कहा था ना आपको। काफ़ी यानी कि पर्याप्त, दोपहर यानी कि मध्याह्न, गुजराती में कहते हैं बपोर। फीकी यानी कि स्वादहीन, जिसमें कोई स्वाद नहीं होता, सरताज यानी सर्वश्रेष्ठ, सम्मान यानी कि मान, चाट यानी कि चटपटा। ठीक है, तो इस प्रकार से सारी की सारी जो ये सब्जियां हैं उनका नाम भी हमें होना चाहिए। अनूठा, उत्तम, अद्वितीय, ज्वर यानी कि बुखार, ताव, काफ़ी, पर्याप्त, दोपहर, मध्याह्न, गुजराती में बपोर, फीकी, स्वादहीनता, सरताज, सर्वश्रेष्ठ। उसके बाद है सम्मान तो के मान, चाट यानी चटपटा व्यंजन, आखिर तो के अंत, मज़ेदार, स्वादिष्ट, लिज्जत तो के स्वाद, पुलाव तो के सब्जी और चावल से बना व्यंजन एक प्रकार की रसोई होती है, हलवा तो के एक प्रकार की मिठाइयाँ, मनभावन, मनपसंद। तो इस प्रकार से बच्चों ठीक तरह से हमें ये शब्दार्थ भी पक्के कर लेने हैं। उसके बाद देखिए मुहावरे भी हमारे जो भी ये चित्रकथा है उसमें जो वर्णित है, नोक जोक करना, ये शब्द हमारा आया था कि नोक जोक करने लगे सारे के सारी सब्जियां, यानी कि उग्र चर्चा करना। मुंह में पानी आना, खाने की इच्छा होना, बात काटना तो कि बीच में बोल उठना। तो बच्चों ये हमारी एग्जाम में भी पूछा जाता है, परीक्षा में भी पूछा जाता है कि मुहावरे का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। मान लो कि कोई शब्द है कि मुंह में पानी आना, खाने की इच्छा होना, तो उदाहरण के तौर पर हम कह सकते हैं कि सुरेश को पेंडा देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। इस प्रकार से बच्चों हमें ये बनाना भी होता है। तो बच्चों ये था आज का वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अब बच्चों इस चैनल में कक्षा 5 से 7 8 हिंदी की कोई पाठ्य पुस्तक की समझ हो, कविता की समझ हो, स्वाध्याय एवं अभ्यास के प्रश्नों की समझ हो, उनके उत्तर हो, स्वाध्ययन पोथी सॉल्यूशन हो, सभी मैं इस चैनल पर डालने वाला हूं बच्चों। तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। तो बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।